ओम शांति। करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य 22वां विषय है, सच्चा सुहागन कौन। सच्चा सदा सुहागन कौन होता है? जो एक शरीर को याद करे या एक परमात्मा का। ये प्रश्न खड़ा किया है। सच्चा सदा सुहागन कौन होता है? जो एक शरीर को याद करे, मतलब अपने शरीर के पति को याद करे, या एक परमात्मा को याद करे। दोनों में से कौन है सच्चा सुहागन? एक है बाहरी सुहाग और दूसरा है आत्मिक सुहाग। इन दोनों में अंतर। हर वर्ष करवा चौथ पर लाखों स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वो कहती है मेरा सुहाग अमर रहे। परंतु प्रश्न ये है कि क्या ये सुहाग केवल शरीर का है या आत्मा का भी कोई सुहाग होता है? शरीर के सुहाग को तो सारी दुनिया जानती है, परंतु आत्मा का भी सुहाग होता है, इसे बाबा के बच्चे ही जानते हैं। वो सुहाग चाहे कुछ भी हो, शरीर का सुहाग तो अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा ही। भक्ति मार्ग में सुहाग शरीर के संबंध से जुड़ा हुआ है, जो विनाशी है। और इसमें अपवाद भी आता है। कई तो ऐसे हैं कि जिनका जीवन अपना नरक है, फिर भी वो उसके लिए व्रत रखते हैं। ज्ञान मार्ग में सुहाग आत्मा और परमात्मा के अटूट योग से जुड़ा है। निरंतर परमात्मा की याद में रहना ही सुहाग है। नहीं तो जितनी देर याद किया उतनी देर सुहाग, और जैसे ही मृत्यु हुई तो दुहागिन बन गई, या भूल गई तो भूलते ही दुहागिन बन गई। परमात्मा पति के रूप में याद है तो सुहागन है, पति को भूल गई तो दुहागन है। बच्चे, आत्मा कभी विधवा नहीं होती। आत्मा विधवा नहीं होती है क्या? आत्मा विधवा नहीं होती है क्या? आत्मा विधवा? हाँ जी, नहीं होती विधवा। आत्मा विधवा नहीं होती। सोच के देखो, नहीं भाई जी। सोच के देखो। आत्मा का पिता पति परमात्मा है। पति परमात्मा है। जब पति परमात्मा गोदी से उतार के फेंक देवे, जा रावण की बच्ची रो ले। हाँ ये तो है। जब हम रोते हैं तब बाबा फेंक देते हैं ना, ऐसे तो नहीं फेंकते। मर गए तो रो रहे हैं ना। हाँ जी। बाबा कहते मैं मर गया हूं जो तुम रो रहे हो। मेरे को छोड़ के चले गए हो तो रोना पड़ रहा है। मैं मर गया हूं जो तुम रो रहे हो। माँ बाप भी कहते हैं ना बच्चे से, मैं मर गई हूं। बाप भी बोलता है बेटे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। क्यों रो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? मैं बैठा हूं ना। माँ भी कहती है बच्चे से,
मत रो बच्चे, मैं अभी मरी नहीं हूं, तेरी मां अभी जिंदा है। शिव बाबा तो कभी मरता ही नहीं। आत्मा कभी विधवा नहीं होती है, विधवा तो देही बनती है। विधवा तो देही बनती है जब देह को याद करती है। जो एक शिव बाबा को याद करती है वो सदा सुहागिन बन जाती है। देह को याद करती है तो विधवा बन जाती है, और जब शिव बाबा को याद करती है तो सधवा बन जाती है। उदाहरण, लौकिक और अलौकिक सुहाग का भेद। जैसे कोई लौकिक स्त्री अपने पति की तस्वीर देखकर स्नेहपूर्वक याद करती है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा शिव की याद में रहना है। आत्मा को परमात्मा शिव की याद में रहना है। वे शरीरधारी नहीं, बिंदु स्वरूप ज्योति है, जिससे आत्मा का सच्चा संबंध है। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 1989 को बाबा ने कहा, सच्चा सुहाग वही है जो बाप के साथ अटूट योग रखे। योग टूटे ही नहीं, अटूट योग, ऐसा योग जो कभी टूटे ही नहीं, निरंतर चलता रहे। देह या देही के प्रति लगाव है तो सुहाग नहीं, मोह है। देह या देही के प्रति लगाव है तो वे सुहाग नहीं है, वे मोह है, मोह। सच्चा सुहाग आत्मा और परमात्मा का योग। सच्चा सुहाग जो है वो आत्मा और परमात्मा का योग। साकार मुरली 25 अक्टूबर 2018। शिव बाबा कहते, बच्चे, तुमने बहुत जन्म शरीरों के साथ सुहाग रखा, अब एक जन्म मुझ निराकार के साथ सुहाग रखो, तो 21 जन्मों का सुहाग स्थायी बन जाएगा। 21 जन्मों का सुहाग स्थायी बन जाएगा। एक जन्म मुझ निराकार के साथ सुहाग रखो, 21 जन्म का सुहाग स्थायी बन जाएगा, परमानेंट बन जाएगा। यही है सदा सुहागन बनना। जहां आत्मा अपने परम पिता परमात्मा शिव से सगाई करती है। आत्मा और परमात्मा की सगाई, करवा चौथ का आध्यात्मिक अर्थ।
भक्ति में करवा चौथ पर स्त्री दिन भर भूख प्यास रहती है और रात को चांद देखकर पति को जल अर्पण करती है। ज्ञान में आत्मा दिन भर विकारों से उपवास रखती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से और फिर योग के चांद ईश्वर स्मृति से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाती है। अव्यक्त मुरली 18 अक्टूबर 1981। अभी सगाई का समय है आत्मा और परमात्मा की। जब तक सगाई नहीं होती आत्मा असुखी है अर्थात दुखी है। सगाई हो जाए तो आत्मा सदा सुहागन बन जाए। सच्चे सुहागन की पहचान। मुरली 3 जनवरी 1970। शिव बाबा कहते हैं सच्चा सुहागन वे है जो हर परिस्थिति में भी बाप को नहीं भूले। जो एक बाप के संग रहती है वो सच्ची लखपति बन जाती है। उदाहरण के लिए जिस स्त्री का सुहाग केवल देह से जुड़ा है उसका पति शरीर त्यागे तो वो विधवा कहलाती है। और जो आत्मा परमात्मा से सुहाग रखती है वे कभी विधवा नहीं बनती। क्योंकि परमात्मा अमर है। सदा सुहागन का रहस्य। सदा सुहागन वे आत्मा है जो किसी देही या देह संबंध से नहीं बल्कि शिव बाबा से अपना संबंध जोड़ती है। वो ना कभी रोती है ना दुखी होती है। अव्यक्त मुरली 24 अप्रैल 1994। सच्ची सुहागन वे नहीं जो साजन की देह को देखे बल्कि वे है जो हर समय साजन को याद करे। परमात्मा से योग हो सच्चा सुहाग है। आत्मा का सुहाग कैसे अमर बने। स्मृति का अभ्यास हर कार्य में याद रहे मैं आत्मा हूं। शिव बाबा मेरा सच्चा पति है। विकारी उपवास देह अभिमान से दूर रहना। सेवा रूपी श्रृंगार आत्मा के गुणों से सुसज्जित बनना। मुरली 10 जुलाई 1975। बच्चे सच्चा श्रृंगार ज्ञान और योग का है। यही श्रृंगार आत्मा को देवी बनाता है। निष्कर्ष। सच्चा सदा सुहागन कौन?
जो शरीर को नहीं परमात्मा को याद रखे वही सच्चा सुहागन है। जो शरीरधारी का नहीं परमात्मा का याद रखे वही सच्चा सुहागिन। करवा चौथ के व्रत में बाहरी भूख का त्याग, आत्मिक जीवन में विकारों का त्याग, भक्ति में स्त्री चांद देख करके पति को याद करती है, ज्ञान में आत्मा ईश्वर को याद करके अपनी पूर्ण अवस्था 16 कला संपूर्ण पूर्णमासी वाला चांद को प्राप्त करती है। यदि याद करके अपनी पूर्ण अवस्था पूर्णिमा को प्राप्त करता है, 16 कला संपूर्ण बनता है। मुरली है 28 अक्टूबर 1983। सच्चा पैगाम यह वही है जो परम आत्मा की याद से प्राप्त हो। देह का सुहाग नश्वर है परंतु ईश्वर का सुहाग अमर है। समापन संदेश। प्रिय आत्माओं, सच्चा सुहागन वे नहीं जो किसी देह का ध्यान रखे, बल्कि वे जो हर पल बाबा की स्मृति में पूरा करे। वो हर पल कहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा एक ही साजन है, मेरा एक ही पति है, वो है शिव बाबा। यही है सच्चा करवा चौथ, जहां आत्मा का सुहाग सदा अमर, सदा पवित्र, सदा आनंदमय हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरटाई करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9650692270 पर व्हाट्सएप करें। अच्छा, ओम शांति।